चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9 के लिए हिंदी का जो कि ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का आपका क्वेश्चन पेपर है। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपके एग्जाम में। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह पक्का फंसने वाला है आपके एग्जाम में, जो कि 2021 का होगा, आपका 12 अप्रैल को होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर किसका है? तो यह आपका हिंदी स्पेशल का है, यानी कि हिंदी विशिष्ट का होगा। आपका टाइम 3 घंटे का, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको हर हाल में पेपर को करना ही करना होगा। मैक्सिमम मांगेंगे 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश आपके सामने है कि सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा, यानी सभी के आंसर आपको लिखना होगा। सेकंड वाला है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंक हैं, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। तीसरा है आरंभ में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले हल करना है आपको, यानी कि जो शुरू में आपको दिए जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसको आपको सबसे पहले हल करना होगा। चौथा है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे जो कि अनिवार्य है, यानी प्रत्येक के लिए आपको 5 अंक मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिल जाएगा। इसमें कुल यानी कि कुल जो अंक होंगे वह 25 होंगे, यानी 25 अंक आपको मिल जाएंगे 5 क्वेश्चन का जवाब देने पर। पाँचवा है प्रश्न क्रमांक 6 से 20 यानी 16 तक आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर 2 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा यानी कि 30 शब्द होना चाहिए। मिनिमम आपको 30 शब्द में आंसर देना होगा। छठा है प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक 3 अंक मिलेगा आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर, जिसमें कि निर्धारित शब्द सीमा है आपकी 75 शब्द होना चाहिए। सातवां है प्रश्न क्रमांक 20 से 25 तक आपको 4 अंक मिलेगा एक क्वेश्चन का जवाब देने पर, तथा निर्धारित शब्द सीमा आपकी 120 शब्द होना चाहिए, यानी कि मिनिमम आपको 120 शब्द में आंसर देना होगा। आठवां है प्रश्न क्रमांक 26 व 27 में 5 अंक मिलेगा, यानी कि ये 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको जो कि आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिल जाएगा, तथा शब्द सीमा जिसमें होना चाहिए 150 शब्द। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको 150 शब्दों में आंसर देना होगा। नवा है प्रश्न क्रमांक 28 के 2 भाग हैं, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 28 होगा उसमें आपके 2 भाग मिलेंगे। आपको भाग आ के लिए आपको 7 अंक मिलेगा, जिसमें कि भाग बा के लिए आपको 3 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा आपकी 200 से 250 शब्द होना चाहिए। भाग बा के लिए आपको 3 अंक है और कुल अंक आपके लिए 10 होंगे। तो शुरू करते हैं, यानी कि नेक्स्ट वाला भी चलते हैं। 10वां यानी कि 10वां क्या कह रहा है आपके सामने है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान दिया गया है, यानी कि आपको विकल्प के आधार पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो फिलहाल के शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ सामने मोस्ट है। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को यहाँ से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि जो आपके सामने विकल्प दिए जा रहे हैं उसके आधार पर आपको इसको यानी कि इसमें से ही आपको छांटना है, फिर उसके आधार पर आपको यानी रिक्त स्थान भरना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का पहला वाला क्वेश्चन है कि सिपाही ने पत्र डैश से लिखा था। फिर जो सिपाही ने जो पत्र लिखा था क्या वह सीमा यानी कि बॉर्डर से लिखा था या फिर उसने घर से लिखा था? तो आप सभी जानते होंगे जो सिपाही है उसने सीमा से लिखा था, यानी कि उसने बॉर्डर से वह पत्र लिखा था, यानी कि आपको यहाँ पर सीमा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमाई में प्रत्यय है। जो कमाई में प्रत्यय होता है पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, यानी जो प्रत्यय होता है वह बाद में लगता है, यानी कि जो सब बे शब्दांश जो शब्द के बाद में लगते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग पहले लगता है, फिलहाल के प्रत्यय बाद में लगता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि जो कमाई है तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आई है, यानी कम में हम आई जोड़ते हैं, यानी कम प्लस आई इज इक्वल टू आपका क्या आता है? तो वह कमाई आता है, यानी कि इसमें जो प्रत्यय है वह आपका आई है, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवटी एक है। फ्रेंड जो पंचवटी होती है क्या वह खंड काव्य है या फिर महाकाव्य है? अगर यहाँ पर बात होती रामचरितमानस की तो वह हम यहाँ पर लगा सकते थे महाकाव्य। अगर यहाँ पर बात होती महाभारत की तो हम यहाँ पर महाकाव्य लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि पंचवटी की। लेकिन जो पंचवटी है यानी कि पंचवटी है वह एक खंड काव्य है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर आ जाएगा पहला वाला, यानी खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण व सुदामा डैश थे। फ्रेंड जो कृष्ण व सुदामा थे क्या वह पड़ोसी थे या फिर सहपाठी थे? फ्रेंड जो कृष्ण व यानी सुदामा थे वह सहपाठी थे, रहते तो बहुत दूर दूर थे लेकिन वह सहपाठी थे, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट वाला, यानी सेकंड वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि वह एक सहपाठी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल का फल ऊपर से होता है। फ्रेंड जो नारियल का जो फल होता है वह ऊपर से जो खोल होता है क्या वह कठोर होता है या फिर नरम होता है? तो आप सभी जानते होंगे कि नारियल का जो ऊपर वाला फल होता है यानी जो ऊपर का जो खोल होता है वह बहुत कठोर होता है, यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन सेकंड है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। आपको यह भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड में कि हमारी पृथ्वी
है एक, यहाँ पर बात हो रही है कि हमारी पृथ्वी क्या है। तो पहले वाला जो यहाँ पर आ रहा है आग में आपको मिटा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका ग्रह होना चाहिए, यानी ग्रह होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या यह यानी कि यहाँ पर दिखा रहा है ये यानी ग्रह है और तारा है या फिर मंडल है या फिर प्लूटो है। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा, यानी कि ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सेकंड वाला क्वेश्चन भी आ चुका है आप सामने है, मोस्ट है, लगभग हर साल आता है कि वर्गों के सार्थक योग को कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि वर्गों के सार्थक योग को क्या कहते हैं, क्या हम संधि कहते हैं या फिर शब्द कहते हैं या फिर समास कहते हैं या फिर अर्थ कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे यानी कि वर्गों के सार्थक योग को हम समास कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास कवि हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है कि तुलसीदास जो हैं वह कवि हैं, तो वह कैसे कवि हैं, क्या वह वीरगाथा काल के कवि हैं या फिर भक्ति काल के कवि हैं या फिर रीति काल के कवि हैं या फिर आधुनिक काल के कवि हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि तुलसीदास जो हैं भाई आपके रीति काल, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है आपको समझना होगा कि होनहार बिरवान के हित, यानी कि होनहार बिरवान के होठ चीकने पात आएगा या फिर खात आएगा या फिर आत आएगा या फिर जात आएगा। तो आप सभी जानते होंगे यानी होनहार बिरवान के होठ चीकने, यहाँ पर बात हो रही है होठ चीकने, तो आप समझ सकते हैं यानी कि होठ चीकने खात, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। फिलहाल कि आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है। गंगा नदी की पहली तथा बड़ी पश्चिमी सहायक नदी है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो गंगा नदी है उसकी सबसे बड़ी तथा सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वही यमुना है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह पश्चिमी यानी कि पश्चिमी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपको समझना होगा कि निम्नलिखित में से, यानी कि आपको बताना होगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से, यानी निम्नलिखित में से आपको सत्य और असत्य का आपको चयन कर लिखना होगा, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और कौन सा जवाब आपका गलत है। तो उस तरीके से आप यानी ट्रू और फॉल्स बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला क्वेश्चन है कि पुस्तक कागज का बंडल मात्र होती है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो आप सभी जानते होंगे जो पुस्तक होती है वह कागज का बंडल तो जरूर होती है, लेकिन उसमें लिखा हुआ भी होता है, यानी कि आपका विकल्प ये सत्य भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द रश्मि है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो आप सभी जानते होंगे कि किरण शब्द जो होती है उसका पर्यायवाची यानी सिनोनिम रश्मि होता है, यानी कि यह भी आपका बिल्कुल ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आश्चर्य विश्वनाथ का है। नहीं दोस्तों, यह किसी और का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छंद की पढ़ने की शैली को यति कहती हैं, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, यानी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जन्म लेने पर विवेकानंद को गर्व था। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि भारत में जन्म लेने पर विवेकानंद जी को उन्हें गर्व था खुद पर कि उन्होंने भारत में यानी कि जन्म लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है आप सामने है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँचे उसकी नोटिस सबसे पहले। तो पहला यानी क्वेश्चन 4 भी आ चुका है कि सही जोड़ी का मिलान करके आपको लिखना होगा, यानी कि आपको मैच द फॉलोइंग आपको सही जोड़ी बनाना है। तो कॉलम आ और कॉलम बा आपके सामने मौजूद हो चुका है। तो जिसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना, फ्रेंड जो इसरो की स्थापना है वह किसने की थी। और यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि भूमि, तो भूमि क्या है। तो आप सभी जानते होंगे जिस पर हम रहते हैं तो वह एक धरा है, यानी कि आपका विकल्प 5 पर चला जाएगा। मुक्तक काव्य क्या है और मेरा नया यानी कि मेरा नया बचपन। तो फ्रेंड्स मेरा नया बचपन है वह क्या है, एक कुत्ता एक मैना। तो आप यानी कि एक कुत्ता एक मैना है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और एक यानी कि मेरा नया बचपन, तो मेरा नया बचपन किसकी है। तो यहाँ आप सभी जानते होंगे मुक्तक काव्य जो है, मुक्तक काव्य आपका किसका होगा। तो मुक्तक काव्य आपका यानी कि यहाँ पर चला जाएगा। और आपका यानी मेरा नया बचपन आपका किस पर चला जाएगा। तो मेरा नया बचपन आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पर चला जाएगा। इसरो की स्थापना यानी कि इस पर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका मिलान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है आपको समझना होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको आंसर देना होगा कि अंबर कलंक किसे कहा गया है। तो आप सभी जानते होंगे अंबर कलंक यानी कि भिखारी को अंबर कलंक कहा गया है। यानी अंबर माने होता है कपड़ा, और यहाँ पर बात हो रही है कि अंबर, तो अंबर किसका पर्यायवाची होता है। अंबर यानी कि वस्त्र का भी होता है
है और आकाश का भी होता है, यानी कि आकाश का भी हम अंबर ही कहते हैं, यानी कि अंबर हम बादल को भी कह सकते हैं, लेकिन अंबर हम आकाश को कहते हैं। तो अंबर यहाँ पर चूक मत खाइएगा। अंबर कलंक यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि वस्त्र से कलंक, यानी जिसके पास वस्त्र ना हो तो वह भिखारी, यानी कि यानी कि फटे फटे पुराने जो लिबास पहनता है, यानी कि अंबर कलंक जिस पर लिबास नहीं है तो वह भिखारी ही कहलाएगा, यानी कि भिखारी आपका विकल्प यहाँ पर आ जाएगा, भिखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही शब्द का जो तत्सम शब्द है वह क्या है, तो आप सभी जानते होंगे कि दही शब्द का जो तत्सम है वह यानी कि दीर्घ होगा, यानी दीर्घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है आप सामने मोस्ट है। क्वेश्चन थर्ड आपका क्या कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का आपको नाम लिखना होगा, यानी गोस्वामी तुलसीदास का जो प्रमुख यानी महाकाव्य है उसका नाम क्या है, तो आप सभी जानते होंगे कि रामचरितमानस। जी हाँ फ्रेंड्स, रामचरितमानस महाकाव्य है वह गोस्वामी तुलसीदास ने ही अपने हाथों से लिखा था, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि वृंद का पूरा नाम क्या था, फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कवि वृंद का जो पूरा नाम था वह यानी वृंदावन था, यानी कि वृंदावन हम ले सकते हैं, फिलहाल के पूरा नाम तो कुछ और ही था। क्वेश्चन 5 लेते हैं, एक स्वयं जात वन का नाम बताइए। क्या यह आप जानते हैं एक स्वयं जात, यानी कि आपने जो खुद यानी कि देखा हो तो उस वन का आपको नाम लिखना होगा। जैसे कि आपने कहीं भी कोई भी वन देखा तो उसका नाम आप लिख दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 6 भी आ चुका है आप सामने मोस्ट है, लगभग हर साल फंसता है यह क्वेश्चन, इस बार भी पक्का फंसने वाला है आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है, तो आप सभी जानते होंगे कि पेड़ पौधे हमारे लिए निम्न प्रकार से फ़ायदेमंद है, वो हमें फल देते हैं, वो हमें यानी कि फल देते हैं, लकड़ी देते हैं और तरह तरह से इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 1 अंक का होगा। अथवा भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि हकीकत में किस्मत आखिर कहते किसे हैं। तो किस्मत क्या होता है, जितना आपकी किस्मत में होता है उतना ही मिलता है, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन आपका खुद के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 लेते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में कितने सालों तक राज किया था, तो आप सभी जानते होंगे अंग्रेजों ने जो भारत में जो राज किया था वह 200 साल यानी कि 200 वर्ष उन्होंने राज किया था हमारे हिंदुस्तान पर। अथवा भी क्वेश्चन देते हैं मोस्ट है कि पंडित यानी कि पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, लगभग हर साल फंसता है और इस बार भी पक्का फंसने वाला है आपके एग्जाम में। तो अथवा यानी क्वेश्चन में 8 देते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि रस के 4 अंग होते हैं, उनके नाम कौन कौन से होते हैं। तो स्थायी भाव, विभाव तथा आलम्बन विभाव, इस तरीके से आप यानी कि लिख सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा। अथवा भी क्वेश्चन देते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, नाम भी आपको लिखना होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, कि दोहा छंद होता है, चौपाई छंद होती है और सोटा छंद होता है। इस तरीके से छंद कितने प्रकार के होते हैं आपको लिखना होगा, उनके नाम भी लिखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बता दूंगा, इसका फुल सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में। आपको सिर्फ कमेंट करना है, नेक्स्ट वीडियो अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 मिलते हैं कि बचपन की याद किसे आ रही थी, तो आप सभी जानते होंगे कि कवि को बचपन की याद यानी कवित्री को बचपन की याद आ रही थी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कवित्री थी उसको बचपन की याद आ रही थी, वह क्यों आ रही थी आप उसके बारे में बुक से पढ़ सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। अथवा क्वेश्चन करते हैं कि सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है। फ्रेंड, जो सच्चा मित्र होता है वह सदैव आपके सुख और दुख में आपका साथ देता है, पर जो बुरा मित्र होता है यानी जो कुमित्र होता है वह केवल और केवल आपके सुख यानी सुख टाइम पर भी आपका साथ देगा, वैसे आपके साथ खड़ा तक नहीं होगा अगर आप यानी कि परिस्थिति यानी कि बुरी परिस्थिति में फंस गए। तो क्वेश्चन में टाइम देते हैं कि पिंजड़े में बंद कैसे रखा गया था, तो आप सभी जानते होंगे कि पिंजड़े में बंद जो रखा गया था यानी रखा जाता है वह यानी तोते को रखा जाता है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अथवा भी क्वेश्चन देते हैं कि रैदास की प्रभु भक्ति किस भाव की है, तो आप सभी जानते होंगे जो रैदास है उसकी जो प्रभु भक्ति है वह किस भाव की है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। फिलहाल की यानी कि उसकी किस तरीके की है, तो वह यानी कि किस तरीके की आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन 11 है कि चंद्रमा की किरणें कहाँ कहाँ फैली हुई थी, तो आप सभी जानते होंगे चंद्रमा की यानी जो किरणें थी वह सभी जगह फैली हुई थी और किस तरीके से प्रतीत हो रही थी, इसका भी जवाब आपको लिखना होगा। अथवा भी क्वेश्चन देते हैं कि प्रिय के बोलने में कवि को किसकी वर्षा होती दिखाई देती है, तो प्रिय को बोलने में कवि को किसकी वर्षा यानी प्रेम की वर्षा दिखाई होती यानी प्रतीत होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा यानी प्रेम। अथवा क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 है कि जीवन मार्ग में कांटे और कलियाँ क्या लाती हैं, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। फिलहाल के मैं आपको अभी बता रहा हूँ
इस तरीके से आप समझ लीजिए आपका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन हर साल फंसता है और इस बार भी पक्का फंसने वाला है, यानी कि यह मोस्ट है, इसे आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, यह क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। तो जीवन मार्ग में कांटे कब होते हैं? जब आप यानी कि बुरी परिस्थितियों में होते हो, जैसे कि आप परेशानी में होते हो, तो आपका जो समय होता है वह कांटे की तरह यानी कि कांटे की तरह बीतता है। जब आप सुखी होते हो यानी कि आनंदित होते हो, जब आपके पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, तो आप यानी कि खुशियाँ महसूस करते हो, यानी कि जो वह जीवन मार्ग होता है वह कलियाँ ही कलियाँ लाता है आपके जीवन में। तो आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। तो वाले भी क्वेश्चन चलते हैं कि निशीथ का दिया क्या कहला रहा है? तो आप तो सब जानते होंगे, निशीथ का दिया यानी स्वतंत्रता ला रहा है, यानी कि आज़ादी ला रहा है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन 13 भी आपका मोस्ट है कि शबरी के आश्रम में कौन आए थे? तो आप सभी जानते होंगे कि शबरी के आश्रम में जो आए थे वह गुरु आए थे। वह किस लिए आए थे और क्यों आए थे? इसका भी जवाब आपको देना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 2 अंक का होगा। आपको मिनिमम 30 शब्द में आंसर देना होगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि माल्यवंत कौन था? तो आप सभी जानते होंगे कि माल्यवंत के बारे में आपने कहानी भी पढ़ी होगी पूरी अच्छी तरीके से कि माल्यवंत आखिर था कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका मोस्ट है कि पन्ना कौन थी, यानी जो पन्ना धाय थी वह कौन थी? इसका भी जवाब आपको देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका यानी कि किससे लिया गया है? यह आपका एकांकी खंड से लिया गया है। अथवा वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि नारियल कहाँ का वृक्ष है? तो आप सभी जानते होंगे जो नारियल है वह इंडिया का वृक्ष ना होकर के बल्कि कहाँ का वृक्ष है? इसका भी जवाब आपको देना होगा। क्वेश्चन 15 भी आपका मोस्ट है कि लहरों में तैरने वाले को क्या मिलता है? तो आप सभी जानते होंगे जो लहरों में तैरता है, यानी जो लहरों समुद्र को जो लहरों में जो तैरता है उसे सीप मिलते हैं, यानी सीप मिलते हैं। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं कि नैसर्गिक नियमों को क्या कहा जाता है? आप इसका भी जवाब दे सकते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट होगा, लगभग हर साल फंसता है, इस बार भी पक्का फंसने वाला है आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 16 भी आ चुका है आप सामने मोस्ट है। यहाँ पर बात हो रही है कि जीवन लाल ने कमला को विदा करने में क्यों मना कर दिया था, यानी कि जीवन लाल जो था उसने कमला को विदा करने के लिए क्यों मना किया था? इसका भी जवाब आपको देना होगा। अथवा भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि स्वामी जी के अनुसार शीघ्र ही प्रत्येक धर्म की पताका पर क्या लिखा गया था? आपको इसका भी जवाब देना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का है। क्वेश्चन 17 भी आपका मोस्ट है कि दिए गए शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा कि अंतरिक्ष यान यानी जो अंतरिक्ष यान होता है, अंतरिक्ष यात्री होता है, उसको यानी कि इसका वाक्य प्रयोग करना है, आपको बताना होगा। यात्री कौन होते हैं और वायुमंडल क्या होता है, आपको वाक्य प्रयोग करना होगा। अथवा क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि दिए गए शब्दों में क्या आपसे यानी कि कहानी बनाना होगा। झील और पक्षी, पेड़ पौधे, तितली और बरसात, सूरज, आपकी इन तीनों की इनकी इन सभी शब्दों से आपको एक कहानी तैयार करना होगा। क्वेश्चन 18 है कि नीचे दिए गए शब्द यानी कि नीचे दिए गए जीव जंतुओं की एक एक विशेषता आपको बताना होगी। तो कुत्ता घर की रखवाली करता है, बकरी घास चरती है और हिरण भी घास चरती है। इस तरीके की आपकी ये विशेषता हो गई। अथवा वाला भी क्वेश्चन मिलते हैं कि कल अपने गाँव यानी कि कल अपने कौन सा अच्छा काम किया था, आपको लिखना होगा। ये है आप खुद ही ले सकते हैं, क्योंकि आपने जो भी अच्छा काम किया हो आप उसे ले सकते हैं। यह क्वेश्चन पक्का फंसने वाला है आपके एग्जाम में है। क्वेश्चन 19 भी आपका मोस्ट है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देकर उदाहरण सहित आपको समझाना होगा। फ्रेंड जहाँ पर 2 या 2 से अधिक यानी कि शब्द होते हैं तथा उनका यानी कि मिलते हैं तथा उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, जैसे कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, और यानी कि जो खाए बोराए बापाए बोराए, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। आपके समझ में आ चुका होगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि महाकाव्य और खंड काव्य में आपको 3 अंतर बताना होगा। यह क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 20 है कि लोकोक्ति व मुहावरा में कोई 4 अंतर आपको बताना होगा। स्पष्ट करना होगा आपको कि लोकोक्ति व मुहावरा किसे कहते हैं। अथवा वाले क्वेश्चन देखते हैं योग शब्द की आपको परिभाषा देना होगा। वैसे तो साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग को हम योग कहते हैं। क्वेश्चन 21 है आपका मोस्ट है कि वीर गाथा काल की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आपको भी सभी लिखना होगी। अथवा वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखते हुए भक्ति काल के 2 कवियों के नाम व उनकी एक एक रचना का आपको नाम लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन 22 है कि मीराबाई अथवा सुमित्रा नंदन पंत का महाकाव्य यानी पंत का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको देना होगा। 2 रचनाएं देना होंगी, भाव पक्ष देना होगा, कला पक्ष देना होगा, साहित्य में स्थान भी आपको देना होगा। क्वेश्चन 23 है कि मुंशी प्रेमचंद अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना होगा। 2 रचनाएं, भाषा शैली और यानी साहित्य में स्थान आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 है कि पद्यांश के संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना होगी। यानी चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, तिरथल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अवनी और अंबर जल में यानी तल में। अथवा वाले भी क्वेश्चन मिलते हैं मोस्ट है। यहाँ पर बात हो रही है कि रहीमन धागा प्रेम का मन मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। तो इसका भी जवाब आपको देना होगा। क्वेश्चन 25 अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बता दूंगा। इसका फुल सोल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन 25 है निम्नलिखित गद्यांश की आपको सप्रसंग यानी प्रसंग के साथ आपको व्याख्या करना होगी कि साहसी मनुष्य ही यानी मनुष्य की पहली पहचान ये है
है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। तो आपका इस तरीके से आंसर जो होगा भाई आप थोड़ा बहुत उल्टा सीधा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अथवा क्वेश्चन आपका मुल्क है कि भारत नदियों का देश रहा है इसलिए नहीं कि इस देश में नदियों की ही अधिकता है, बल्कि इसलिए कि इस देश में नदियों का विशेष रूप से सम्मान हुआ है। वे हमारे जीवन में बहुत महत्व रही हैं। उनसे हमारा आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन समृद्ध हुआ है। तो इस तरीके से आपका इसका भी आंसर हो जाएगा। आप खुद लिख सकते हैं। क्वेश्चन 26 है आपका मोस्ट है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को यह आपका अनसीन पैसेज होगा, पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों को आपको उत्तर देना होगा। विद्यार्थी जीवन वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। चाहे उन्हें राक्षस बना दो, चाहे उन्हें इंसान बना दो, देवता बना दो। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति होती है जिसे जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं है, उन्हें मोड़ने का प्रयास करने से वे टूट सकती हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो भाई विद्यार्थी का समय होता है, विद्यार्थी का जीवन समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का आपको उचित शीर्षक क्या देना है? जैसी करनी वैसे भरनी के आधार पर होगा आपका। थर्ड वाला है विकसित शब्द का आपको विलोम शब्द आपको लिखना होगा, विकसित शब्द का जो होगा वह अविकसित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह जीवन अवस्था किसकी भांति है? तो इसका भी जवाब आपको देना होगा। क्वेश्चन 27 है कि विद्यालय के प्रचार प्रधानाचार्य को आपको स्थानांतरण पर प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 28 का आवाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। कम से कम 200 या 250 शब्दों में आपको देना होगा। आपको सारगर्भित निबंध आपको लिखना होगा। विज्ञान के चमत्कार या फिर पर्यावरण प्रदूषण सबसे अच्छा लिख दीजिए आप, पर्यावरण प्रदूषण पर ही। और मेरा प्रिय खेल जल ही जीवन है, दूरदर्शन का महत्व, और यहाँ पर बात हो रही है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर भी आपको निबंध लिखकर दिखा दूंगा। वाह वाले क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर, यहाँ पर बात हो रही है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध की रूपरेखा बताना है। साहित्य और समाज और पुस्तकालय का महत्व, और राष्ट्रीय पर्व, समाचार पत्रों का महत्व, स्वच्छता का महत्व। फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉरी।